जय हिंद एवरीवन। तो हम देखेंगे अपने इस 8085 के सीरीज़ में माइक्रो प्रोसेसर के हम देखेंगे कैसे फाइंड करते हैं मैक्स लार्जेस्ट नंबर। कोई भी एक अरे दिया रहेगा आपको, उसमें आपको कैसे लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना होगा वो हम आपको बताएंगे। मान लीजिए पहले हम ले लेते हैं कोई भी 6 नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए 6 नंबर हम ले लेते हैं। 0A मान लीजिए ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, 09 ले लेते हैं, मान लीजिए 1F ले लेते हैं, मान लीजिए 9E ले लेते हैं, और मान लीजिए कुछ और नंबर आप सोचिए जो भी कहते हैं, या 57 ले लेते हैं या 16 ले लेते हैं। तो ये सारा नंबर मान लीजिए आपने 6 नंबर ले लिया है, आपको इसमें से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो आप कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे। पहले देखिए यहाँ पे आपने क्या किया, काउंटर पहले डिसाइड किया कि टोटल कितने नंबर लिए। यहाँ पे 6 नंबर पहला हमारा स्टेप क्या है कि पहले हमने 6 नंबर लिया, उसको पता कर लिया, हाँ भाई ये हमारा 6 नंबर है। फिर हम क्या करेंगे, पहला नंबर जो हमारा तो आ जाएगा और दूसरे नंबर से हम कंपेयर करेंगे। यस, इससे हम कंपेयर करेंगे। देखिए पहला नंबर तो हमारा आ जाएगा, ठीक है भाई, पहला नंबर हमारा आ गया। पहला नंबर हमारा जो कि एक्यूमुलेटर में है और दूसरा नंबर हमारा जो कि मेमोरी में है। अब इससे हमारा ये कंपेयर होगा। तो अब एक्यूमुलेटर वाला नंबर अगर हमारा मेमोरी नंबर से लेस होता है तो हमारा क्या, कैरी फ्लैग जनरेट होगा, कैरी फ्लैग सेट होगा। तो कैरी फ्लैग अगर सेट हुआ तो यानी हमारा जो मेमोरी नंबर है, जो मेमोरी वाले में नंबर है, वो हमारा नंबर ज़्यादा होगा। तो हम क्या करेंगे, जो मेमोरी वाला नंबर है उसको एक्यूमुलेटर में मूव करा देंगे क्योंकि वो नंबर ज़्यादा है। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर हमारा ज़्यादा है, मेमोरी वाला ज़्यादा है कि एक्यूमुलेटर वाला ज़्यादा है। फिर उसको हम यहाँ पे स्टोर करा देंगे, HTA। अब देखिए अगर मान लीजिए अगर हमारा एक्यूमुलेटर वाला नंबर मेमोरी से ज़्यादा है तो हमारा कैरी फ्लैग जनरेट नहीं होगा। तो वही हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्यूमुलेटर में है उसी नंबर को हम स्टोर करा देंगे। तो ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा। अगर इन दोनों को हमने किया तो इन दोनों में हमारा ग्रेटेस्ट 0A है। फिर हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो इन दोनों ग्रेटर में हमारा क्या ग्रेटर है, 1F ग्रेटर है। फिर इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो हमारा जो ज़्यादा होगा वो नंबर होगा। इन दोनों में हमारा 1F ग्रेटर है। फिर इन दोनों को कंपेयर होगा, फिर ऐसे इन दोनों को कंपेयर होगा। तो वैसे ही हमको 6 बार टोटल हमको कंपेयर करना है इस नंबर को। ऐसे ही हमारा प्रोसेस होगा, सिंपल, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस जो हमारा एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम हमने जान लिया कि मेमोरी में जो नंबर है और एक्यूमुलेटर में जो नंबर है, हमको उसी नंबर को क्या करना है, बस कंपेयर ही करना है। और एक चीज़ और आप और याद रखिए कि जो हमारा JNC होता है, इफ़ जंप इफ़ नॉट कैरी, कब होता है हमारा ये 1 कब होगा, जंप इफ़ नॉट कैरी, मतलब हमारा कैरी यहाँ पे जनरेट नहीं होगा तब हम जंप करेंगे। कैरी अगर हमारा जनरेट कब होता है, जब हमारा कैरी सेट कब होगा, जब हमारा एक्यूमुलेटर वाला नंबर हमारा मेमोरी से कम होगा। और हमारा जंप इफ़ नॉट कैरी तब एक्शन परफॉर्म होगा जब हमारा कैरी सेट नहीं होगा, कैरी सेट 0 होगा। तो उस केस में हमारा जो एक्यूमुलेटर वाला नंबर है वो मेमोरी के नंबर से ज़्यादा होगा। तो ये प्रोग्रामिंग हमको परफॉर्म करने हैं अपने इस 8051 में। तो स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्रामिंग को। यस, तो पहले आप क्या करेंगे, कोई भी नंबर जो LXI, जैसे यहाँ पे आपका जो भी नंबर दिया हुआ है उसको स्टोर करने के लिए LXI HC050H आपने नंबर स्टोर किया। फिर उसके बाद जो हमारा इसमें नंबर है, मान लीजिए इस समय हमारा 06 नंबर है, तो उसको हमने क्या किया, इसको हमको मूव कराना है किसी भी रजिस्टर में। तो मूव C, M, यानी हम क्या किए, जो भी हमारा यहाँ पे C का वैल्यू हमारा 06 था उसको हमने कहाँ पे ले लिया, एक रजिस्टर में ले लिया। जो मेमोरी में हमारा 06 नंबर था उसको हमने क्या लिया, उसको हम किसी एक रजिस्टर में ले लिया। फिर इस रजिस्टर को हमारा पहला नंबर तो आ गया, फिर इसको हमने क्या किया, INXH एक बार इंक्रीमेंट किया। और किसको डिक्रीमेंट करेंगे, जो हमारा 06 से अब 05 वाले पीछे क्या करेंगे, एक डिक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि हमने एक आगे बढ़ा लिया है, इसको दूसरा नंबर लिया है। तो हमारा जो डिक्रीमेंट होगा वो C होगा। फिर क्या करेंगे, उसमें देखिए जो हमारा डिक्रीमेंट C हुआ और इस नंबर को जो मेमोरी में नंबर है उसको हम एक्यूमुलेटर में लेंगे।
यहाँ पे जैसे मेमोरी में नंबर था हमने रजिस्टर में ले लिया था, लेकिन यहाँ पे जो हमारा मेमोरी में नंबर होगा उसको भी तो कहीं लेना होगा, तो उसको हमने एक्यूमुलेटर में ले लिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे तो हमारा हो गया प्रोसेस कि पहला नंबर हमने ले लिया। फिर हम क्या किए, पहला नंबर जब हमारा हो गया तो हम क्या किए, INX इंक्रीमेंट किए, किसको, एच को ही। फिर से हम इंक्रीमेंट एच को किए। अब हमको क्या लेना है, दूसरा नंबर। यहाँ पे तो हम क्या ले रहे थे, यहाँ पे हम नंबर ले रहे थे, जो भी हमारा काउंटर डिसाइड था उसको हमने मूव कराया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो सेकंड नंबर हमने लिया उसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, जो इस समय इंक्रीमेंट के करने के बाद जो मेमोरी में हमारा वैल्यू है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे CMPM, यानी हमने कंपेयर किसको किया, जो एक्यूमुलेटर में वैल्यू है वो, और उसको हमने कंपेयर किया जो इस समय मेमोरी में नंबर है, CMPM जो मेमोरी में नंबर है। अगर उसको हम कंपेयर किए, अगर हमको कैरी मिलता है, अब यहाँ पे हम लूप लगाएंगे, अगर हमको कैरी नहीं मिला तो हम दूसरे जगह जाएंगे, लेकिन अगर कैरी मिल गया यहाँ पे लिखेंगे क्या, JNC जंप इफ नॉट कैरी। यहाँ पे हम एक लूप लगाएंगे, अगर कैरी हमको नहीं मिला तो हम सीधे, कैरी नहीं मिला तो यानी हमारा कैरी नहीं मिला तो क्या, एक्यूमुलेटर वाला नंबर ज़्यादा है, सीधे उसको स्टोर कराएंगे। अगर हमारा कैरी मिल गया तो हमारा क्या, मेमोरी वाला मतलब ज़्यादा है, तो हम मेमोरी को स्टोर कराएंगे एक्यूमुलेटर में, फिर उसको हम स्टोर करेंगे। यहाँ पे आपको बताए ना कि अगर हमारा एक्यूमुलेटर छोटा है तो जो मेमोरी नंबर है उसको एक्यूमुलेटर में लेंगे, फिर हम स्टोर करेंगे। तो वही प्रोसेस हमको करना है। अब देखिए हमने क्या किया, JNC लगा दिया, लूप लगा दिया। अगर हमारा ये अभी लूप, अभी ये रहने दीजिए आप, अब यहाँ पे सोचिए, अगर हमारा कैरी, अगर ये तो हमारा जंप इफ नॉट कैरी है, तो जंप इफ नॉट कैरी होके वो जाएगा कहाँ, जंप अगर हमारा कराएंगे कहाँ, जब हमारा कैरी नहीं आ रहा है, जंप इफ नॉट कैरी, तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा कैरी नहीं आया तो सिंपल, हमारा कैरी नहीं आया तो मतलब हमारा जो, अगर यहाँ पे देखिए अगर हमारा कैरी नहीं आया तो हम सीधे मूव कर जाएंगे कहाँ, जंप इफ नॉट कैरी। तो लूप हम जहाँ पे लगाए हैं वहाँ पे सीधे एक स्टेप आगे मूव हो जाएंगे, यहाँ पे मूव हो जाएंगे कि काउंटर को हम DCR, काउंटर को डिक्रीजमेंट करेंगे और हमारा जो वैल्यू होगा उसको स्टोर करेंगे। लेकिन 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 अगर हमारा कैरी अगर आ गया तो हम क्या करेंगे, उस नंबर को जो मेमोरी में है उसको हम कहाँ लेंगे, एक्यूमुलेटर में लेंगे। हमारा जो मेमोरी में वैल्यू है उसको एक्यूमुलेटर में लेंगे। देखिए यही वाला कॉन्सेप्ट हम लगाए हैं, जो मेमोरी में वैल्यू है उसको हमने कहाँ लिया, एक्यूमुलेटर में लिया। अगर हमारा कैरी अगर नहीं आता है तो सिंपली हम क्या कर रहे थे, डिक्रीमेंट करेंगे, फिर आगे कंपेयर करेंगे, फर्दर आगे कंपेयर करेंगे। तो ऐसे ही हम कंपेयर करेंगे। अब उसके बाद इसको कंपेयर कब तक करेंगे, जब तक हमारा JNJ यानी हमारा जंप इफ नॉट जीरो, ये हमारा जीरो तक ना हो जाए। जब तक हमारा ये काउंटर है 06, उसको हमने जीरो जब तक नहीं हो जाए तब तक इसको हम कंपेयर करेंगे। और इसको कब तक कंपेयर करेंगे, जब तक हमारा जीरो ना आए। तो वहाँ पे कंपेयर कहाँ पे हमारा जाएगा, स्किप जो लगा है लूप, वो हमारा INX तक जाएगा, मतलब वो नेक्स्ट नंबर फर्दर लेता जाएगा। फिर उसके बाद हम सिंपल लास्ट में क्या करेंगे, जो हमारा एक्यूमुलेटर में आएगा वही वैल्यू हमारा रिजल्ट होगा। तो यहाँ पे STA C100H मान लीजिए, आप कर लीजिए। फिर यहाँ पे आप प्रोग्राम को इंड कर लीजिए। तो ये हमारा प्रोग्राम था किसका, टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने का हमारा ये प्रोग्राम था। तो देखिए फिर हम आपको एक बार रिपीट करा देते हैं। हमने क्या किया, कोई भी काउंटर, जैसे 6 नंबर हमने लिया, 6 नंबर का अरे है तो वहाँ पे डिसाइड किया काउंटर, 06 हमारा काउंटर डिसाइड किया। फिर उसको हमने क्या लिया, किसी एक जैसे रजिस्टर में मूव करा दिया। फिर हम इसको आगे इंक्रीमेंट किए C051, उसको फिर C0 जब 51 हुआ तो हमारा काउंटर डिक्रीमेंट हो जाएगा 05 से। फिर उसके बाद जो हमारा इस समय मेमोरी में वैल्यू है उसको हमने एक्यूमुलेटर में लिया, इसको इंक्रीमेंट किया था इसलिए हमारा मेमोरी में आया। फिर हम दूसरा नंबर अब लेंगे कंपेयर करने के लिए, दूसरे नंबर को जब लिया तो वो अभी हमारा मेमोरी में ही है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, कंपेयर किया मेमोरी के साथ एक्यूमुलेटर में। अगर हमारा ये एक्यूमुलेटर में अगर नंबर हमारा छोटा होता है तो हम मेमोरी को वैल्यू को ही एक्यूमुलेटर में मूव करा के स्टोर करेंगे। अगर हमारा इसमें तो कैरी जनरेट हुआ, क्योंकि हम ये हमारा कंडीशन है कंपेयर का, अगर एक्यूमुलेटर छोटा होता है तो कैरी जनरेट होगा। अगर एक्यूमुलेटर बड़ा हुआ तो सिंपली हमारा एक्यूमुलेटर को ही स्टोर करा देंगे, उस समय हमारा कैरी जनरेट नहीं होगा।
फिर देखिए यही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं, अगर कैरी नहीं आता है तो हम सिंपल डिक्रीमेंट करके आगे नेक्स्ट स्टेप फर्दर करके मूव करेंगे जब तक हमारा काउंटर 0 ना हो जाए, फिर लास्ट में वैल्यू को हम स्टोर कर दिए C010 में। अगर हमारा यहाँ पे कैरी आ गया तो हम जो मेमोरी में वैल्यू था उसको हमने क्या किया, एक्यूमुलेटर में लिया और फिर स्टोर करके आगे फर्दर मूव हुआ। तो ये प्रोग्राम था हमारा किसका, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन 8085। थैंक यू, जय हिंद।